राइट, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली क्वेश्चन सीरीज का डे नंबर 12। डे नंबर 12 हमारा है, दैट इज डे 12। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। तो एक आपकी एक क्वेश्चंस वाली स्लाइड है और डुप्लीकेट कर देंगे इसको, है ना। तो यस, दिस इज योर क्वेश्चंस वाली स्लाइड। क्वेश्चन एंड यहाँ नीचे पे आपका सॉल्यूशन करेंगे, हाँ। तो यस, आज का मैं बोलूंगा नीट वाला क्वेश्चन इज इजी, है ना। एंड द जी वाला क्वेश्चन इज वेरी गुड। मतलब बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे आप करा रहे हो यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पहले में एक रिएक्शन दिया, दिस इज जनरली क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, ठीक है। रिएक्शन से तो आपको कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ये है ना, उतना है नहीं कुछ। तो आप देखोगे, यस दिस इज क्यूमीन, दैट इज करेक्ट। दिस इज प्रोपेनोन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट दिस इज कार्बोनिक, नहीं, एन नहीं आता, यहाँ पे आता है एल। दिस इज कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, इज नॉट करेक्ट। मेसिटाइल ऑक्साइड हैज 4sp2 carbon. Okay, what is मेसेटाइल ऑक्साइड? दिस इज मेसेटाइल ऑक्साइड, ये है मेसेटाइल ऑक्साइड। तो इसमें sp2 कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन। चार हैं क्या? नहीं, कितने हैं? तीन हैं। इसमें सिर्फ तीन sp2 कार्बन। सिनामिक एसिड इज हैविंग अ फिनाइल रिंग। व्हाट इज अ सिनामिक एसिड नाउ? सिनामिक एसिड होता है पीएच, ये होता है सिनामिक एसिड। ठीक है, ये क्या है बेटा? सिनामिक एसिड है। परकिन कंडेंसेशन, रिफरमेट्स की रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है, लेट इट बी। तो ये है आपका पिक्रिक एसिड, सिनामिक एसिड। क्या सिनामिक एसिड में फिनाइल रिंग है? बिल्कुल है, करेक्ट। आईयूपीएसी नेम ऑफ टीएचएफ इज 1,5 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, टीएचएफ क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्लुरिन क्या होता है? ये होता है इसका आईयूपीएसी नेम होता है 1 2 3 4। 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1,5 नहीं। और ब्यूटेन में 1,5 हो ही नहीं सकता, गलत। ओनली सी करेक्ट, ओनली सी करेक्ट फॉर नीट इंडिया। ठीक है, नीट इंडिया के लिए ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नीट इंडिया के लिए ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? 250 मोल्स ऑफ जे एंड ई, यहाँ जे है यहाँ ई है, पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म के एन एल, टू फॉर्म के एल एल। द करेक्ट ऑप्शंस आर, हाँ भाई ऑप्शंस, भाई साहब। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए आइए स्टार्ट करो। एक्वस केवेच, एक्वस केवेच क्या है? SN2। तो कुछ ऐसा आंसर आया OH। एनहाइड्रस CrO3 यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बनेगा CHO। फिर CH3 MgBr, CH3 MgBr क्या करेगा? यहाँ पे OH, और मतलब वो H प्लस, PTS इज वट, H प्लस का सोर्स है बस। तो ये बन जाएगा आपका। फिर कॉन्क H2SO4 डेल्टा, तो क्या होगा? ये प्रोटोनेट करेगा पहले, लीव कराएंगे इसको। लीव कराएंगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज मारेगा क्या? यस। क्या ये कार्बोकेटाइन मेरे भाई रीअरेंज मारेगा यहाँ पे? फिर से रीअरेंज मारेगा यहाँ पे, और अब हम अल्कीन बना देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर से कटायन बनेगा, और कटायन बनने के बाद यहाँ पे लग जाएगा Br। ठीक है, तो ये बी आपका ये है, दिस इज योर बी। ठीक है, एलडीए क्या होता है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो एलडीए का, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल माइनस, ये एच लेगा, लात मार के बाहर निकालेगा इसको। तो जो आपका यहाँ पे एलडीए के बाद आपका आंसर आएगा कुछ, ये आएगा मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। फिर O3H2 ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस है। तो यहाँ से तोड़ोगे ये वाला पार्ट तो छोटू बन के बाहर, यहाँ पे आएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन। और साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराई है NH2OH इन प्रेजेंस ऑफ दिस पाइरोलोनियम कटायन, है ना, पाइरोलिनियम कटायन। क्यों, ये क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका? देखो, ये एक बहुत अच्छा एसिड है। क्यों अच्छा एसिड है? अगर मैंने इसका H नहीं, इसने अपना H लिया, मतलब इस कार्बोनिल ने इसका H लिया, तो क्या फायदा होगा उससे? कार्बोनिल में लोन पेयर है, अगर ये H लिया तो इसके वहां पे इसको नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर्स वापस मिल जाएंगे, और ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। वही लिखा है प्रोड्यूस रिंग करंट। एम क्या है आपका? एम है बेटा पिरिडीन, एम है हमारा पिरिडीन, एरोमेटिक कंपाउंड पिरिडीन। सी हो जाएगा हमारा ऑक्साइन, साइक्लोहेक्सेनोन वाला ऑक्साइन NOH।
ठीक। अच्छा, कॉन्ग H2SO4 के साथ ऑक्साइड क्या करता है, दैट इज अ बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो ये प्रोटोनेट करेगा प्लस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे प्लस, तो ये पुश करेगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, इसका अटैक इधर, पानी बाहर, तो आपका बन जाएगा कुछ 7 कार्बन आ जाएंगे अब रिंग में, आपका बन जाएगा 7 कार्बन का अमाइड। मैकेनिज्म आप अच्छे से ट्राई करना, आपका बन जाएगा 7 कार्बन का अमाइड, इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। और इसका आप हाइड्रोलिसिस अगर कर दो तो पानी का अटैक यहाँ, ये बाहर, आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 5 6 ऐसा, और इस पे NH2, ठीक है, ठीक, ये ई बन गया आपका, है ना, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका सी है, सब बना के नीचे आओ। दिस इज क्यूमीन, देखो सेम सवाल नीट में पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा फिनॉल और एक बनेगा एसीटोन। यहाँ पे लिखा है एच वाला 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, ऑब्वियसली बात है, एच क्या हमारा एसीटोन। अच्छा, एसीटोन पे CH3 MgBr आप डालोगे तो कुछ, और देन H प्लस है तो कुछ ये बनेगा टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का जब कॉपर 573 केल्विन करते हैं, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन का BH3THF एंड देन H2O2 NaOH, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का Ag 300 डिग्री सेल्सियस आपका बनेगा ये, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल अल्डिहाइड। इसमें NH4Cl NeCN, ये क्या होता है सर, देखो जब पहले NH4Cl कराओगे तो क्या इसमें कुछ ऐसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH, है ना, NH4Cl, और फिर जब NaCN कराओगे तो तब क्या बनेगा, NaCN पे क्या बनेगा, NaCN पे बनेगा CH NH2CN, क्योंकि अब ना वो CN माइनस जो है वो इस पर अटैक करेगा ना, कुछ इस प्रकार से, यस। और इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो अमाइन का हाइड्रोलिसिस होता क्या, नहीं, अमाइन आर स्टेबल, अमाइन का हाइड्रोलिसिस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जी आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे NH, यहाँ पे एसिड, है ना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखिए, ये कायरल सेंटर है, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, और इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम है वेलिन, इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम है वेलिन। और जो ये रिएक्शन है I to J, इस रिएक्शन का नाम है स्ट्रैकर सिंथेसिस, स्ट्रैकर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्या है, स्ट्रैकर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके, स्ट्रैकर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ये वेलिन है, ये आपका कैप्रोलैक्टम है, ये है आपका कैप्रोलैक्टम। तो ई पता, जे पता चल गया, ई पता चल गया, जे प्लस ई का पॉलीमराइजेशन कराना है और के प्लस एल बनेगा। ध्यान सुनो, जब इनका पॉलीमराइजेशन कराओगे तो तुम किसी का भी एन टर्मिनल पकड़ लो और किसी का सी टर्मिनल पकड़ लो, इनको जोड़ते जाओ, इनको जोड़ोगे तो क्या पानी निकलेगा, यहाँ से एच, यहाँ से OH, पानी निकलेगा, हाँ। तो पानी का मास 18 ग्राम होता है, यस। तो मोलर मास ऑफ एल इज 18 ग्राम, तो ऑब्वियसली बात है एल क्या है हमारा, पानी, एल हमारा क्या है, पानी है। तो के का स्ट्रक्चर मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, के इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। देखो, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि ये एन टर्मिनल है वेलिन का, ये वेलिन का एन टर्मिनल है, ये ऐसे है, और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH, राइट। और फिर यहाँ पे एन टर्मिनल है वो कैप्रोलैक्टम का, जो हाइड्रोलिसिस किया था आपने उसका, तो कुछ ऐसा है ये, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन बीच में है, COH, है ना। अब देखो क्या होगा, तो इसको भी यहाँ से इसका एक H खींच, तो ये किसी के साथ कनेक्टेड होगा, है ना। यहाँ पे से अगर मैं पानी निकालू कुछ इस प्रकार से, तो क्या आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 5 नो, ठीक है, देखो यहाँ पे NH, दिस इज अ अमाइड बॉन्ड, CONH, फिर 5, और यहाँ पे CO, सो ये आपका पॉलीमर है, क्या ये आपका पॉलीमर है, क्या आपको नजर आ रहा है अपना पॉलीमर, हाँ, ठीक है, ये आपका पॉलीमर है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें जो ये वाली बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखो, जब ये दो मिले तो कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनी, एक। इमेजिन करो अगर एक और वेलिन आ जाए, जब ये 3 होंगे तब कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, 2। मतलब समझे, मतलब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होती है, देखो
अगर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना, कंपाउंड्स कितने हैं x, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होगी x-1। पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होगी x-1। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं 250 ईच, तो इन दोनों के कितने हैं 250 मोल्स हैं। इन दोनों के कितने हैं 250 मोल्स है। तो मेरे को ये बताओ कंपाउंड्स कितने हैं 200 प्लस 50 प्लस 200 500। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होगी बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड होगी 499। ठीक है अब देखो जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनी तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकला, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनी तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकला। 499 पेप्टाइड बनेगी तो H2O कितने निकलेंगे, H2O निकलेंगे 499 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है 499 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या अगर 499 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल गए तो क्या अब आप मोल कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट लगा के दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोलर मास करके ये इसका मास निकाल सकते हो। देखो क्या करोगे, क्या करोगे, 250 मोल्स ऑफ वैलिन का मास निकालो, 250 मोल्स ऑफ इसका मास निकालो, है ना, उन दोनों को ऐड करो और 499 मोल्स ऑफ पानी का मास माइनस कर दो। आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 53018 ग्राम। आपका आंसर क्या आएगा 53018 ग्राम। ए गलत। डी इज कैप्रोलैक्टोन नहीं, इट इज अ साइक्लिक अमाइड नॉट अ साइक्लिक एस्टर। अगर इस NH की जगह O होता, यस दैट वाज कैप्रोलैक्टोन। अच्छा पर देखो I2J इज स्ट्रैकर सिंथेसिस, ये सही है, ये बात सही है कि I2J स्ट्रैकर सिंथेसिस है, पर D इज नॉट कैप्रोलैक्टोन एंड J इज नॉट अलानिन। ठीक है एंड J इज नॉट अलानिन। D इज कैप्रोलैक्टम यस एंड J इज वेलिन। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अलानिन नहीं है वो, कैप्रोलैक्टोन नहीं है वो, बट I2J इज स्ट्रैकर सिंथेसिस, दिस इज करेक्ट। I2J इज स्ट्रैकर सिंथेसिस, ये वाला आपका स्ट्रैकर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स है फ्रॉम अल्डिहाइड्स। ठीक है यस फ्रॉम अल्डिहाइड्स कर सकते, कीटोन से भी कर सकते हो शायद, बट कीटोन वाला उतना मजा नहीं आएगा आपका, है ना, तो अल्डिहाइड से ही करो। कॉम मतलब कीटोन से भी करते हैं रिएक्शन, पर कोई पर्टिकुलर बनाना चाहो तो देख लेना अपने हिसाब से। कॉमन नेम ऑफ एम इज पाइरोल, कहाँ है एम, यस इट इज पाइरोल, मैं आपको बताया एम इज पाइरोल करेक्ट। इट इज फॉर्म्ड बाय अ पालनोर सिंथेसिस, इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज पालनोर सिंथेसिस। देखो क्या करते हैं हम, ऐसा अल्डिहाइड लेते हैं, सक्सेन अल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा देते हैं NH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इसकी रिएक्शन कराओगे NH3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो आपका ये आंसर आएगा, है ना। इसकी मैकेनिज्म ट्राई करना, मजा आएगा। देखो क्या मैकेनिज्म बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है, पहले क्या होगा, ये एक CH डबल बॉन्ड NH बनाएगा और यहाँ नीचे CH जो है, फिर ये करेगा टॉटोमेरिज्म करेगा, टॉटोमेरिज्म करके डबल बॉन्ड यहाँ NH2 यहाँ, अब ये फिर से अटैक करता है, ठीक है ये होती है मैकेनिज्म, ये ना ये फिर से अटैक कर देगा, ठीक है। दिस इज पालनोर सिंथेसिस, दिस इज पालनोर सिंथेसिस। इससे आप क्या क्या बना सकते हो, ये पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये बना सकते, ठीक है। तो J वाले का क्या है C&D करेक्ट, और नीट वाले का आई गेस ओनली C करेक्ट, C&D करेक्ट एंड ओनली C करेक्ट। आइए आप लोगों के आंसर चेक करते हैं। ऑल राइट देखिए, तो C&D करेक्ट था, यस J वालों का C&D करेक्ट था। ओह माय गॉड दे आर नॉट बीइंग सीरियस आई गेस, ये तो मुझे पता है ये रिचुएट करेंगे। एक्चुअली दे हैव डन इट करेक्टली एंड यस C&D करेक्ट, C&D करेक्ट। यहाँ तो दो वोट्स हैं बस, और एक सही था एक गलत था, एक बंदे ने ए भी करेक्ट बोला है ना, बट ए क्या था भाई, ए क्यों बोला करेक्ट, पास ऑफ के नहीं नहीं नहीं, फंस गया वो न्यूमेरिकल में फंस गया। और नीट का ओनली सी इज करेक्ट फॉर नीट इंडिया एंड ओ एम जी दिस इज अ टाई, ए एंड बी करेक्ट। व्हाट आर दीज गाइज, हिंदी में बोलो किस चीज के नशे कर रहे हैं, ए एंड बी कैसे करेक्ट हो सकता है भाई, कैसे पागल लोग हैं। छोड़ो, एक बंदे ने लिखा भी आएगा ए एंड बी करेक्ट, जस्ट एम्बिशियस पे, ए एंड बी करेक्ट। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे अपग्रेडेशन आ जाएगा इनके अंदर। तो यस दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड आर कंट्रीब्यूटर्स, कोर कंट्रीब्यूटर्स आर नॉट देयर टुडे, कोई नहीं। ओके सो आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। ओके सो यस दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।